जय हिंद बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद देव सर। बच्चों, आज हम आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के साथ आपके सामने आए हुए हैं, जिसके विषय में हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है अशुद्धि शोधन। यह यूपीपीसीएस आरओ मतलब रिव्यू ऑफिसर यानी समीक्षा अधिकारी, या एआरओ असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर सहायक समीक्षा अधिकारी में के प्रीलिम्स में 10 मार्क्स का, इसके अलावा मेंस में ऐसे लिखने में बहुत ही हेल्प करता है। इसके अलावा यह कोई बहुत सारे एग्जाम जैसे यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी टेट, ठीक है, इसके अलावा बिहार एसआई, बीपीएससी, इन सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है अशुद्धि शोधन। आइए डिस्कस करते हैं। बच्चों, आप देखिए हमारे सामने दो सेंटेंस है। गरिमा एक लड़की है जो कहती है, सर रिया मेरा पेंसिल तोड़ दिया। सर रिया मेरा पेंसिल तोड़ दिया। और रिया, नहीं ये झूठ बोला है, नहीं ये झूठ बोला है। ऊपर दिए गए दोनों वाक्य सुनने और पढ़ने में अटपटे और भद्दे लग रहे हैं। क्या आपको नहीं लग रहे हैं? लग रहे हैं ना। गरिमा, सर रिया मेरा पेंसिल तोड़ दिया। रिया, नहीं ये झूठ बोला है। तो यहां ये दोनों शुद्ध भाषा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। ये गरिमा और रिया यहां पर शुद्ध भाषा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो इन्होंने कमियां कहां पर की है? यहां पर देखिए, यहां कहना चाहिए, सर रिया ने मेरा पेंसिल तोड़ दी। होना चाहिए, रिया ने मेरा पेंसिल तोड़ दी। अगर ऐसा बोलती तो इसमें कोई अशुद्धि नहीं होती। और इसमें यह अशुद्धि कौन सी है? कर्ता कारक है, क्योंकि कर्ता कारक, अब हम आगे डिटेल से अध्ययन करेंगे, इसमें कर्ता कारक की अशुद्धि है। ठीक है, अगर रिया ऐसे गरिमा बोलती कि सर रिया ने मेरा पेंसिल तोड़ दी, मेरा ना हो करके मेरी भी, इसमें दो चीजें, रिया ने मेरी पेंसिल तोड़ दी, ठीक है ना। अगर गरिमा इस प्रकार से कहती, यहाँ पे मेरी भी क्यों होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर जैसे क्या है, इसमें जेंडर का भी गड़बड़ यूज किया है उन्होंने। कर्ता कारक का और जेंडर का दो जगह पर इन्होंने गड़बड़ियां की हैं। इसी तरीके अब ये रिया, नहीं ये झूठ बोला है, नहीं ये यहाँ भी गलती बोल है और यहाँ भी गलती है। गलती ये क्या है? ये क्या है? प्लूरल यानी नंबर की गलती है। उन्हें होना चाहिए, नहीं यह झूठ बोल रही है, बोल रही है, ऐसा होना चाहिए था। अगर इस प्रकार से बोलती तो ये क्या है, इसमें अशुद्धि नहीं रहती। तो बोलते समय तो बच्चों आप समझ गए कि गरिमा, सर रिया में मेरा पेंसिल तोड़ दी। रिया, नहीं ये झूठ बोला है। इन्हीं वाक्यों से आप इसे अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि यहाँ पे कितनी गड़बड़ियाँ हो रही हैं। जैसे बोलते समय शब्दों का, क्योंकि भाषा में जो हम बोलते हैं वही लिखा जाता है। बोलते समय शब्दों का सही अगर हम उच्चारण भी नहीं करते तब पर भी यह अशुद्धि का प्रमुख कारण बन जाता है। शब्द अशुद्धि का प्रमुख कारण रहता है। हम जैसा बोलते हैं बच्चों, हम जैसा बोलते हैं, जिस प्रकार से बोलते हैं वैसा लिखते भी हैं। यही कारण है कि हमें सही उच्चारण, हमें क्या करना चाहिए? सही उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन, हमें सही प्रोनाउंसिएशन और शब्दों की शुद्ध वर्तनी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शब्दों की शुद्ध वर्तनी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर जैसे मैंने बता दिया कि शुद्ध वाक्य क्या है? गरिमा, सर रिया ने मेरी पेंसिल तोड़ दी। रिया, नहीं यह झूठ बोल रही है। शब्दों का सही रूप, सही उच्चारण। तो बच्चों, शब्दों का ये सही रूप, सही उच्चारण और व्याकरण के नियमों का सही प्रयोग करके अशुद्धियों से बचा जा सकता है। शब्दों का सही रूप, सही उच्चारण और व्याकरण के नियमों का सही प्रयोग करके इन अशुद्धियों से बचा जा सकता है। अशुद्ध भाषा लिखने का रोग, आजकल देखिए
अशुद्ध भाषा लिखने का रोग दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। जैसे अनुस्वार, अनुस्वार की मात्रा, अनुस्वार मतलब अन्न की मात्रा, अन्न की मात्रा का प्रयोग हिंदी में जितना ही इंपॉर्टेंट है, हाँ जितना ही आवश्यक है, इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है, उतना ही आज उसकी उपेक्षा दिखाई दे रही है। आप देखिएगा बहुत सारे बच्चे या पढ़ने में भी अनुस्वार की मात्रा, जैसे में बोला जाता है में, तो वो ऐसे कर देते हैं में, यहाँ ये अनुस्वार का प्रयोग ज्यादातर नहीं कर रहे हैं। ये प्रचलन में होता जा रहा है जो कि बहुत ही गलत है। आप सब लोगों को ये इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जैसे ने, को आदि, अच्छा ने को, अभी जैसे मैंने पहले सेंटेंस में है ना गरिमा बोली, है ना, गरिमा ने क्या बोला था, गरिमा ने बोला कि सर रिया मेरा पेंसिल तोड़ दिया। उसने जो है इस ने का प्रयोग करना भूल गई, ने का प्रयोग करना भूल गई, तो ठीक है ना। तो ने को आदि कारक चिन्हों के अनावश्यक तथा अन्यथा स्थान प्रयोग, अनावश्यक मतलब जरूरी भी नहीं है तब भी, और अशुद्ध अन्यथा स्थान पर जहां पे प्रयोग करना चाहिए वहां ना कहकर अशुद्ध क्रियापदों के प्रयोग और लिंग तथा वचन आदि की त्रुटियों के एक एक वाक्य भरे रहते हैं। आजकल ऐसे भरे रह रहे हैं। यही कारण है कि विभिन्न परीक्षाओं में, यही कारण है बच्चों कि विभिन्न एग्जाम में, ठीक है ना, प्रश्न पत्र के विषय में प्रतिपादन करने पर भी यथेष्ट अंक अर्जित नहीं कर पाते। परीक्षार्थी जितना अंक मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता। यथेष्ट मतलब जितना अंक चाहिए उतना नहीं मिल पाता। उसका मेन कारण यही सब है, कारक है, लिंग है, ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, ये बहुत सारे हैं जिस पर हम इसमें इस टॉपिक पर विशेष डिटेल से चर्चा करेंगे। ये अशुद्धियां कई प्रकार की होती हैं, ये हमारी अशुद्धियां कई प्रकार की होती हैं, अशुद्धियां कई प्रकार की होती हैं। जैसे वर्ण और मात्रा संबंधी अशुद्धियां। बच्चे वर्ण, अक्षर कौन सा कहाँ यूज करें, कैसे करें, ये नहीं पता, ठीक है। मात्रा, कहाँ पे छोटा ऊ की मात्रा लगाना है, कहाँ पर बड़ा ऊ की मात्रा लगाना, ये भी नहीं आज समझ पा रहे हैं। शब्द निर्माण संबंधी, शब्द कैसे बनाया जाए, इसकी कमियां कर पा रहे हैं, ठीक है ना। संज्ञा संबंधी अशुद्धियां, सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां, विशेषण तथा क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियां, क्रिया संबंधी अशुद्धियां, अव्यय संबंधी अशुद्धियां, लिंग तथा वचन संबंधी अशुद्धियां। अभी वहां पे हमने बताया था ना कि वचन संबंधी अशुद्धि और लिंग संबंधी अशुद्धि आई थी ना, वहां पे मैंने समझाया था। फिर संधि तथा समास संबंधी अशुद्धियां, ठीक है, संधि तथा समास संबंधी अशुद्धियां। इसके अलावा विभक्ति संबंधी या कारक संबंधी अशुद्धियां, जो पहले सेंटेंस में कर्ता कारक में ने आना चाहिए था, उसमें गरिमा ने उसका यूज नहीं किया, ठीक है। प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां, पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धियां। पुनरुक्ति क्या होता है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका पूरा अर्थ होने के बावजूद भी उसके अगले रूप को फिर से लिख देते हैं। जैसे अश्रुजल, यहाँ पे अश्रुजल क्या है, अश्रुजल। अश्रु माने, अश्रु का अर्थ है, अश्रु माने आंखों से निकलने वाला पानी या जल, उसका मतलब ही है आंसू से निकलने वाला जल। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या किया, पुनरुक्ति कर दिया। पुनरुक्ति का मतलब क्या होता है, पुनः धन उक्ति। पुनरुक्ति माने पुनः माने फिर से, उक्ति माने लिखना, रखना। यानी यहाँ पर इसका अर्थ खुद ही है कि आंखों, अश्रु कहने से मात्र से ही, अश्रु कहने मात्र से ही, अश्रु कहने मात्र से ही आंखों से निकलने वाले जल की बात हो रही है। लेकिन आजकल बच्चे कहीं न कहीं इसको लिखते समय अश्रु जल लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, अश्रु जल, यानी क्या कर देते हैं, पुनरुक्ति कर देते हैं, जो कि अशुद्धि में आने लगता है। तो ऐसा नहीं करना है। इन्हीं सब चीजों के बारे में बच्चों हम लोग डिटेल से अध्ययन करेंगे, बारी बारी से इन सभी अशुद्धियों को अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना है। लेकिन बच्चों हम आपको बता दें कि अब हम वही अपनी पुरानी सीरीज जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं पर अड़े रहेंगे। और
अगर यह वीडियो हमारी अच्छी लगे तो आप अपने साथियों में जरूर शेयर कीजिए। अगर ये कोई भी आप लोगों की कंप्लेन है तो आप मैसेज में कमेंट जरूर करें। तो धन्यवाद बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए। और